पंच आ रहे हम। चलिए भाई भैया 30 रुपए किलो हरी मटर। चलिए ये बात। चलिए साहब। चलिए अब ये काहे चला रहे हो आप लोग भाई? हैं अब काम नहीं करने दोगे हमें? हैं काम करने दो। लाइए बताओ भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। आधी किलो चाहिए? आधी किलो जिंदाबाद। बेटा बेटा मेरा भी फोटो आएंगे। नहीं उधर। हाँ जी आपको सब्जी लेनी है? ये तो आपसे बिल्कुल निवेदन है कि बस सड़क के लिए जो अधिक पड़ जाए मैं रास्ते के लिए। हाँ जी आपको सब्जी लेनी है? सब्जी नहीं, मैं तो आपसे आग्रह करने आया हूँ। देख ले पहले तो क्या कह रहा हूँ। चलो भाई ठेली पे सोता ठेली पे से इनका लाओ भाई 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो है ठीक है। ये पूरा डाल दिया हमने। लाओ भाई तुम थैला नहीं है? ले बेटा पकड़िए इसको पकड़ो। हमें तो लीजिए ठीक है। 30 रुपए किलो भाई। इसमें कोई देखिए ये ही सब्जी नहीं। अभी रुक जाइए अभी करेंगे इससे। अभी रुक जाओ इससे सस्ती सब्जी ये सब्जी अगर देखिए एकदम ताजी सब्जी है तो इसलिए 30 भैया अभी देख जी अभी बात कर लेना इम्पोर्टेंट। अब जो काम का टाइम है तुम जो 2-4 रुपए की इनकम नहीं होने दोगे क्या? भैया 30 रुपए किलो है। इसको लेनी है ले सकता है। चलिए पैसे भी हैं, पैसे भी लेने पड़ेंगे। 10 की दे दो। नहीं 10 की थोड़ी सस्ती बेचता हूँ मैं। 1 किलो। चलिए पन्नी तो पन्नी लाइए। चलिए भाई ठीक हो गया। और डालो जो डालो थोड़ी। अरे भाई फिर तो तुम घाटा करा दोगे दुकान में। हो गया है लाइए। चलिए नहीं आप हटाइए पकड़ो। ये पल्ला नहीं दोनों पन्नी पकड़ो ऐसे ही। हाँ ये पकड़वाइए। चलिए भाई लाइए ये आपकी पूरी लीजिए। ये तुझे कोई नहीं उल्टे से ही 20 रुपए कल्लक में से दे दो। कहाँ कल्लक में से दे दो 20 रुपए दिए जाएंगे सबको। चलिए भाई 30 रुपए किलो। अरे भाई 30 रुपए किलो का रेट है। बहुत ताजी एकदम हरी है देखिए। चलिए भाई बहन जी क्या रुपए किलो है? क्या रुपए किलो है? 30 रुपए किलो 30। बाहर तू बस बैठ जा यार। तेरी दुकान है सुन। तू जूता पहन के बेच रहे यार रोजी में भगा इन्हें। ये जूता पहन के बेच रहे हैं। क्या रेट है? आप लोगों का काम ये कमिश्नर पैसे लेता है केवल पैसे के लिए गाँव को परेशान कर रहा है। सब दुकान जो भाई के लिए कर रहा है। रिपोर्ट बनाइए कि कमिश्नर यहाँ से पैसे उगवाता चीफ सेक्रेटरी को भेजता है। ठीक है चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अब ठेली वालों से आलू वाले से पैसे खाना चाहता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी रात हमें बताया कि चीफ सेक्रेटरी पैसे मांग रहे हैं तो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गरीबी आ गई है।
ये गरीबों की बददुआ लगेगी। आलू बेचने वाले ये जाएंगे कहाँ? 1 लाख परिवार है लौनी में। ये भाजपा के लिए जान देने वाले लोग हैं हमारे लिए। ये मोदी और योगी के लिए जान देने वाले। आप स्वनिधि योजना में सबको लोन दे रहे हैं और यहाँ पटरी नहीं लगेगी। मतलब ये पुलिसिया राज जाके अंग्रेजी जमाना हो गया है। ये रिपोर्ट बना के भेजो इनकी एसडीएम साहब से बात करके कि पुलिस उगाही कर रही है, ऑटो वालों को इंसाफ नहीं करवाएंगे। तिराहे पे 1-1 घंटे हम फंसे रहते हैं, वहां कोई काम नहीं पुलिस का। ट्रैफिक सिस्टम खत्म है। कितने मर्डर हो गए 3 दिन में लौनी के अंदर? क्या अपराध की हालत है आप देखिए। तो ये जो पटरी रहरी वाले इनकी व्यवस्था नगर पालिका को हमने कहा है वो बनेगी जब तक इनको किसी को रोकना नहीं है। लौनी में गाजियाबाद की जाने गाजियाबाद वाले, लेकिन लौनी में रोहित जी आज सब लोगों को लेकर के या हम रोज सब्जी बेचेंगे, हम डेली बेचेंगे। जो उठाएगा पुलिस वाला हमें गोली मारे। ये अपराधियों को बैठा करके गरीब लोगों को जेल भेजते हैं। अपराधियों को अभी यहाँ मुस्लिम लड़कों ने उनको मारा, बारात को कोई पकड़ा तो नहीं। जिले की महामंत्री हमारी सरिता चौधरी, अब तक मुकदमा दर्ज नहीं। चीफ सेक्रेटरी को पैसे चाहिए, इसलिए कमिश्नर के द्वारा उगाही करा रहे हैं। ये कल बात क्लियर हुई सबके सामने। उन्होंने कहा जी चीफ सेक्रेटरी साहब को पैसे जाएंगे। ये नाश जो हो रहा है, पुलिस वाले परेशान है बेचारे, दरोगा सिपाही भागे फिर रहे हैं कि साहब का आदेश आ गया, नौकरी चली जाएगी। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सदन चलेगा अभी 18 तारीख से विधानसभा चलनी है, इस बात को उठाएंगे हम। लेकिन ऐसे अधिकारी जो जनता के खिलाफ है और समाजवादी के एजेंट है उनकी साइड पर जाएंगे। जाइए भाई 30 रुपये किलो बिक रहा है आपका माल साहब हो गया। दरोगा क्या कर रहा है? चलाइए अपना कर रहे हैं दरोगा जी। दरोगा जी की जान को आप ऐसा ना लाठी चार्ज करें ना, वजह दबाएगा। 10 बजाओ, सब गरीबों को मार डालो, गोली चलाओ है। 20 लोग मारे गए, गोली चलाओ इन पर बेचारों भैया। नहीं अस्पताल कहा? सारे लॉज में अस्पताल है। इसकी नहीं कह रहे हम। सारा चमन बिहार बंद कर दिया तुमने, सारा वहां बंद कर दिया, पीछे बंद कर दिया। ठीक है ना, यहाँ कोई नहीं रुकता है। ये रोड खाली रहता है, ये लोग अनुशासित है। उस रोड पे क्या मंगल बाजार पे सब्जी बेच रहे हैं आज, क्या कहेंगे, क्या कारण रहा? देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी ऐसा बैठा है जो दिल्ली में हमारे विधानसभा चुनावों को तबाह करना चाहता था। किसके इशारे पे करना चाहता था ये तो जांच कराएगी हमारी पार्टी। लेकिन चुनाव के दौरान 1 हफ्ते पहले ये आदेश जारी करना कि कोई भी जो पटरी पे आलू सब्जी बेचने वाले हैं इनको हटा दिया गया, जिसको मुद्दा बनाया गया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में। और जब ये भैया बहन जी मुद्दा बनाया गया दिल्ली के चुनाव में, तो लौनी के अंदर मांस की दुकान तो खुलेंगी। मांस की दुकान पे कोई बैन नहीं है जो कि इलीगल है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी आलू बेच रहा है, मिर्च बेच रहा है, गोभी बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो उसका यहाँ पुलिस विरोध करेगी। शासन का अगर आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो हमें दिखा दें। किसी भी ऐसे तनाशाह अधिकारी का जो वायसराय मानता है, उसका आदेश लौनी में नहीं चलेगा, कहीं भी चला है। पुलिस का कहना है कि जो बाजार लगते हैं उससे जाम लगता है। जाम तो इंदिरापुरी चौकी पे लगता है, लौनी बॉर्डर थाने पे लगता है, तिराहे पे लगता है। वहाँ कोई सब्जी नहीं बेचता, कोई बड़ा नहीं बैठता। सारे दिन ऑटो वाले जाम लगाते हैं, उनका स्टैंड बना दिया गया है। उसके बाद भी नगर पालिका ने वो स्टैंड पे खड़े नहीं करते, पुलिस वाले खुलेआम पैसे लेते हैं, चलती रहती है। तो ये उनको केवल ये डिस्टर्ब किया जो बेचारे सब्जी बेचने वाले, जिससे इनके पैसे बन जाए और अपने आका के द्वारा जो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश है उसको ये पैसे भेज सके गरीबों से लूट के। ये मुझे पूरा जानकारी इसकी आई है। और सबसे बड़ी साजिश थी कि दिल्ली के जो चुनाव है उन चुनावों में भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। लगभग 20 सीटों पे वोटों का प्रभाव डला है। वो तो हमने हाथ जोड़े दिल्ली में जा जाके कि ऐसा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं। तब जाकर के लोगों ने कुछ समझा है, फिर भी हमारा नुकसान हुआ है। इसको आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया, कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। तो ये किसकी मंशा पे? ये केवल राजनीति है। ये चुनाव दिल्ली के दौरान ही क्यों निर्णय लिया गया? इसी तरह से जब हमारा ई रिक्शा को बंद करने का निर्णय लिया, जिसको माननीय मोदी जी गरीब आदमी को रिक्शा बांटते हैं पोल्यूशन खत्म करने के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको बंद करने का काम किया गया। तो ये सारी जो साजिशें हैं वो लोकसभा चुनाव के टाइम किया गया। तो उत्तर प्रदेश में इसी तरह की स्कीम चल रही है। किसके इशारे पे चल रही है? मेरा सीधा कहना है चीफ सेक्रेटरी सपा मुखिया के सीधे संपर्क में, और वो इस तरह के जगह जगह दिल्ली को डिस्टर्ब कराने के लिए करा रहे हैं। माननीय योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब के हितैषी हैं,
माने प्रधानमंत्री जी ने ऋण दिया सबको, जितने भी मिला नहीं ऋण नहीं मिला, सब जितने रेहड़ी वाले इनको स्वनिधि योजना के तहत ऋण दिया गया कि अपनी पटरी लगाएंगे। और अब बाजार की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की है और उसको जब तक इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा, कोई जाम नहीं लगाता इस रोड पे, आराम से निकलते सब अपने दायरे में रहते हैं। केवल इन्हें डिस्टर्ब करना है। मांस की दुकान खुलेंगी, सट्टा चलेगा, रोज यहाँ मर्डर होने, डकैती हो रही है, गाय कट रही है। आप गाजियाबाद के देख रहे हैं, 3 दिन में इतनी घटनाएं हुई हैं अपराध की जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अपना जो अपराध पे जो चरम पे है उससे ध्यान भटकाने के लिए सीपी चीफ सेक्रेटरी के इशारे पे गरीब लोगों को तबाह करना चाहता है। लगभग 1 लाख लोग इससे तबाह हुए हैं। तो ये हमारी दुकान है अपनी सब्जी की, हम सब्जी बेच रहे हैं, पुलिस हमको गोली मारे, हमें गिरफ्तार करे, ये मेरे लिए मेरी जान हाजिर है इनके लिए। एक एक खून की बूंद इनके लिए, जो है मेरे लिए, भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए। माने मोदी जी सबको मकान दे रहे हैं, गरीब को राशन मिल रहा है फ्री में कि नहीं, वैक्सीन फ्री मिली, सबको स्वनिधि योजना के तहत हम लोग ऋण दे रहे हैं, कोई गरीब आदमी से सूद ना ले। हम दिन रात लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तभी ये गरीब भाजपा को वोट डालते हैं, मोदी जी को वोट डालते हैं। इसी तरह से लोकसभा चुनाव में लोगों के जो भाजपा के वोटर थे उनको नोटिस दिए गए, उनके मुचलके किए गए जिससे कि वो वोट ना डालें और भाग जाएं। लेकिन ये भाजपा का गढ़ है, यहाँ हम लोग अपनी जान दे देंगे, किसी गरीब को नुकसान नहीं होने देंगे। हम लोग सब्जी बेच रहे हैं, इसलिए सभी जो मेरे भाई हैं उनके साथ मिलकर बेचेंगे और अपना कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। आपको मालूम नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, मैंने कई घरों में आटा पहुंचाया है, लोग भूखमरी पे गरीब ही सब तरसते हैं। बताओ बहन जी, बताओ। कल भी दिया सबकी मदद इन्होंने, कल लोग दिया। इनके जो ना कीड़े पड़ेंगे, ये जो इनको गरीबों को परेशान कर रहे हैं। याद रखना हमारी बात, ये गरीब लोगों की बद्दुआ लगेगी, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी को कमजोर नहीं होने देंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।